तो कक्षा 10वीं रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए जीवन परिचय में लेकर आया हूँ। जीवन परिचय में सूरदास जी का सबसे पहले परिचय हम देखेंगे, ठीक है ना। देखो, सबसे पहले आपको लिखना क्या है, जन्म लिखना है, ठीक। याद रखना, गलती मत करना। जन्म व जन्म स्थान, तो सन 1478 मथुरा के निकट रुणकता या रेणुका नामक स्थान पर इनका जन्म होता है। सूरदास का जीवन परिचय देख रहे हैं हम, ठीक। देखिए इसके बाद, गुरु इनके महाप्रभु वल्लभाचार्य जी थे और अष्टचाप के कवियों में श्रेष्ठ और वात्सल्य रस के सम्राट भी कहे जाते हैं। याद रखना, अगर प्रश्न पूछ लिया कि वात्सल्य रस के सम्राट कौन थे, तो सूरदास जी थे। रहवास स्थान कहाँ रहते थे, मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और वहीं पर श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन करते थे, भगवान कृष्ण के मंदिर में। इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो यहाँ पर आप लोगों को मृत्यु दी गई है, ठीक है, तो मृत्यु आप लोगों को लिख देना है। इसके बाद भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान देखेंगे। दोस्तों, भाव पक्ष में आपको लिखना है, सूरदास जी ने शिशु अवस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है, मतलब भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किया है, ठीक है ना, बाल स्वरूप का वर्णन किया है, जिससे उनकी कोमल भावना का पता चलता है। वे जन कल्याण, जन कल्याण मतलब होता है लोगों की भलाई, ठीक है। वे जन कल्याण और मानव प्रेम को ईश्वर भक्ति समझते थे। उन्होंने शिशु अवस्था के प्रत्येक पहलू का मनोहारी वर्णन किया है, मतलब कि जो बच्चे होते हैं ना, उनके प्रत्येक पहलू का वर्णन उन्होंने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। ये भाव पक्ष है। कला पक्ष में आपको लिखना है, सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में दोहा छंद का प्रयोग किया है, मतलब कि उन्होंने किसका ज़्यादा दोहा भी प्रयोग किया है, ठीक है। भाषा, ब्रज भाषा में काव्य की रचना की है उन्होंने। ब्रज भाषा देखिए आप यहाँ पर, ब्रज भाषा द्वारा उन्होंने अपने पदों को जन जन तक पहुँचाया है। वात्सल्य और श्रृंगार रस का अनूठा संगम उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है, मतलब कि वात्सल्य रस के सम्राट तो वो कही जाते हैं, लेकिन श्रृंगार रस के कवि भी हैं वो, ठीक है। अब साहित्य में स्थान देखेंगे हम। देखिए साहित्य में स्थान सूरदास जी का जीवन परिचय में। सूरदास जी साहित्य जगत के सूर्य कहे जाते हैं। उन्होंने कृष्ण भक्ति से ओतप्रोत काव्य रचना कर मानव को प्रेम का संदेश दिया है। वात्सल्य रस का जो सुंदर प्रयोग सूरदास ने किया है, वह अन्यत्र दुर्लभ है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। इनकी सुंदर रचनाओं को साहित्य जगत में सदैव स्मरण किया जाएगा। इस तरह से आपको साहित्य में स्थान लिख देना है महाकवि सूरदास का। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको तुलसीदास का जन्म दिया है, तो 1532 में इनका जन्म हुआ था। जिला है बांदा, उत्तर प्रदेश, राजापुर नामक गांव। इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। माता का नाम हुलसी था और पिता का नाम आत्माराम दुबे था, ठीक है। ये तुलसीदास जी से। पत्नी का नाम रत्नावली था। तुलसीदास जी की पत्नी का नाम क्या था, तो आपको क्या बताना है, रत्नावली बताना है।